Hello everyone, welcome back to Learn English with Bani. So today we will learn the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom in an Easy Way. So let's begin the chapter. So Nelson Mandela Long Walk to Freedom. इस चैप्टर को किसने लिखा है? इसमें ही नाम दे रखा है हमें राइटर का, नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला थे कौन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, ऑथर हमारे नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, इनका पूरा नाम था नेल्सन रोली हला मंडेला। वॉज अ साउथ अफ्रीकन लीडर एंड फ्रीडम फाइटर। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर कौन होते हैं? जो अपने देश के लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो थे वो एक साउथ अफ्रीकन लीडर थे। साउथ अफ्रीकन यानी कि साउथ अफ्रीका में रहते थे, इसलिए उनको हम साउथ अफ्रीकन बोलते हैं। जैसे कोई इंडिया में रहता है तो हम उसको इंडियन बोलते हैं, ऐसे ये साउथ अफ्रीका में रहते थे, इन्हें इसलिए हम इन्हें साउथ अफ्रीकन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के लीडर रहे थे। ठीक है, और ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ही फॉट अगेंस्ट अपार्थेड। अब अपार्थेड क्या होता है? देखो, अपार्थेड मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसमें क्या होता था कि जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट होती थी वो क्या करती थी, हमारे रेस के बेसिस पे कि हमारा कलर क्या है, लाइक हम वाइट हैं या हम ब्लैक हैं। ठीक है, अब क्या होता था कि जो वाइट लोग होते थे और जो ब्लैक लोग होते थे, यानी कि जो गोरे लोग होते थे और जो काले लोग होते थे, उनके बीच में भेदभाव करती थी सरकार। ठीक है, और सेपरेट कर दिया था, वाइट लोगों को अलग कर दिया था, ब्लैक लोगों को अलग कर दिया था। और जो वाइट पीपल होते थे वो ब्लैक पीपल पे क्या करते थे? बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, उनको टॉर्चर करते थे बुरी तरह। ठीक है, यही था हमारा अपार्थेड। अपार्थेड मतलब जो मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमारी जो स्किन टोन है, हमारी जो कलर है बॉडी का, वो क्या है, ब्लैक है या वाइट है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे साथ भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। ही स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अपने लोगों को आज़ाद करवाने के लिए इन्होंने क्या किया? 27 ईयर्स यानी 27 साल ये प्रिजन में रहे। प्रिजन यानी ये जेल में रहे। ठीक है, ताकि जो ब्लैक लोग हैं उनको क्या मिल सके? फ्रीडम मिल सके। फ्रीडम मतलब आज़ादी मिल सके। ठीक है, ही बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन 1994। ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी पहले जिनका कलर क्या था, स्किन का ब्लैक था, काला था, पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने 1994 में। ठीक है, ही वॉन द नोबल पीस प्राइज इन 1993। इनको नोबल पीस प्राइज मिला था 1993 में। ठीक है, इन्होंने जीता था बेसिकली। अब देखो, नोबल पीस प्राइज क्या होता है? एक ऐसा बड़ा अवार्ड, यानी कि एक ऐसा जो बड़ा अवार्ड होता है जो उन लोगों को या फिर उन ग्रुप्स को मिलता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी होती है वर्ल्ड की शांति लाने में। जैसे कि वॉर्स रुकवा कर, जो युद्ध होते हैं उनको रुकवा कर, या फिर मतलब इंसानों के राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए लड़कर। तो इन्होंने तो बहुत कुछ किया था, है ना? इसलिए इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज गवर्नमेंट की तरफ से 1993 में। ठीक है, कैरेक्टर्स की बात करें, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैरेक्टर्स क्या होते हैं अ लेटर टू गॉड वाली वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया है तो आप उसको जाकर फिर से देख सकते हैं। तो देखो, इसमें 3 है हमारे, नहीं 3 नहीं, सॉरी, हमारे इसमें 4 हैं। ठीक है, ये देखो, नेल्सन मंडेला तो हमारा जी मेन है ना? ये कौन थे? नैरेटर रहे हैं, यानी नैरेटर क्या होता है? जो हमें स्टोरी बताता है। फ्रीडम फाइटर रहे हैं, यानी कि अपने देश के लिए लड़े हैं। और प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के, यानी राष्ट्रपति रहे हैं। फिर हमारे साउथ अफ्रीकन पीपल, जो साउथ अफ्रीका में लोग रहते थे, कौन कौन से? ब्लैक्स, यानी जिनका कलर ब्लैक था। वाइट्स, यानी कि जो वाइट कलर के थे, यानी कि जो गोरे लोग थे। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर्स की। फ्रीडम फाइटर्स कौन होते हैं? वही जो हमारे देश के लिए लड़ाई करते हैं, और कभी कभी क्या होता है, ना चाहते हुए भी वो लड़ाई करते करते
शहीद हो जाते हैं वॉर्स में, युद्ध में। ठीक है। मंडेलास फ्रीडम फाइटर्स में लिखा है मंडेलास कॉमरेड्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। अब नेल्सन मंडेला जी ने अकेले तो काम किया नहीं होगा भाई, है ना, क्योंकि एक इंसान क्या क्या करेगा। तो उनके नीचे भी कुछ लोग काम करते थे। मान लो उनके नीचे अगर 50 लोगों का ग्रुप है तो वो उनके कॉमरेड्स होते थे। कॉमरेड्स यानी कि जो उनके साथी हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं उनके देश को, उनके देश के लोगों के साथ, मतलब जो गलत हो रहा है उसमें अपना मतलब क्या कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी के साथ उनके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपार्थाइड गवर्नमेंट की। ये कौन होता है? ऑपरेसर्स। अब देखो, ऑपरेसर्स मतलब क्या होता है? जो टॉर्चर करता है हमें। ठीक है, जो हमें टॉर्चर करता है, यानी कि हमारे पे अत्याचार करता है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी किस पे? ब्लैक लोगों पे। सिर्फ इस वजह से कि हम, उन लोगों का जो कलर था वो ब्लैक था, उनकी जो स्किन टोन था वो ब्लैक था। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो अभी हमने ऑथर के बारे में पढ़ लिया, हमने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब हम पढ़ेंगे समरी के बारे में। तो नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब्स द डे व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 10th मई 1994। ये ज़रूर याद रखना, 10th मई 1994। नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने वो दिन बताया जब वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। किसके? साउथ अफ्रीका के। और कब बने थे? 10th मई 1994, 10 मई को बने थे। और क्या ईयर था? 1994 में। ठीक है। द सेरेमनी वॉज हेल्ड इन प्रिटोरिया। अब प्रिटोरिया एक जगह है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। और प्रिटोरिया जो है वो साउथ अफ्रीका की क्या है? कैपिटल भी है। ठीक है, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया में एक सेरेमनी हुई थी। सेरेमनी क्या होती है? जहाँ पर शपथ वपथ लेते हैं ना, वैसे जैसे हमारे भारत में भी होता है वैसे। मैनी लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टू अटेंडेड। बहुत सारे लीडर्स, लीडर्स कौन होते हैं? जो नेता वेता लोग होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं लीडर्स। ठीक है, तो बहुत सारे लीडर्स आए थे अलग अलग कंट्रीज से, यानी अलग अलग शहरों से इसको अटेंड करने के लिए, यानी कि यहाँ पर आए थे देखने के लिए। ठीक है, इस सेरेमनी को, जो कहाँ हुई थी? हेल्ड मतलब कहाँ पर हुई थी? प्रिटोरिया में। ठीक है। मंडेला रिमेंबर्स हाउ अपार्थाइड हैड मेड ब्लैक पीपल सफ़र फॉर मेनी ईयर्स। मंडेला को पता था और याद आया कि कैसे जो अपार्थाइड थी, यानी कि जो कलर को लेके जो सरकार हमारे साथ, उन लोगों के साथ बेसिकली गलत करती थी, उसकी वजह से उन ब्लैक पीपल को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, यानी कि कितना ज़्यादा अत्याचार सहना पड़ा उन लोगों को। ठीक है। दे वर ट्रीटेड अनफेयरली एंड डिनाइड बेसिक राइट्स। अनफेयरली यानी उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, यानी कि उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। और उनके जो बेसिक राइट्स होते थे, यानी कि जो उनके छोटे मोटे अधिकार हुआ करते थे, जैसे पढ़ाई का, नॉर्मली किसी भी चीज़ का, वो उनको नहीं मिलता था। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था, मतलब ब्लैक पीपल के साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। ठीक है। ही सेज दैट फ्रीडम इज़ नॉट ओनली फॉर वन सेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर्स। वो ये कहता है कि जो फ्रीडम होती है ना, वो खाली एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक इंसान के लिए नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप है हमारा, वाइट लोगों का ग्रुप है तो उनके लिए नहीं है फ्रीडम, बट ऑल्सो फॉर अदर्स। फ्रीडम जो है वो सभी के लिए है। नो मैटर, मतलब ये मैटर नहीं करता कि चाहे तुम्हारा स्किन टोन ब्लैक कलर का है या वाइट कलर का है, या तुम कैसे दिखते हो। ठीक है, फ्रीडम जो होती है वो सभी के लिए होती है। ठीक है। ट्रू फ्रीडम, देखो बेटा ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग विद इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जो हमारी एक सच्ची फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि सारे लोग जो हैं वो इक्वालिटी के साथ रहे, यानी कि कोई भेदभाव ना हो। इक्वालिटी मतलब कोई भेदभाव ना हो, रिस्पेक्ट के साथ रहें। ठीक है, यानी कि इज्जत के साथ रहें, उनको भी इज्जत मिले, डिग्निटी के साथ रहें। ठीक है, डिग्निटी यानी एकदम शान से रहें, है ना, किसी कोई मतलब मर्यादा में रहें, बहुत अच्छे से रहें। ठीक है। मंडेला बिलीव्स दैट नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर्स, हेट्रेड इज टॉट एंड लव कैन ऑल्सो बी टॉट। मंडेला का मानना था कि
कोई भी इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि एक दूसरे से नफरत करे। नफरत भी हमें सिखाई जाती है, लेकिन जो लव है, जो लव है वो भी हमें सिखाया जा सकता है। ठीक है। He honors all those people who sacrifice their lives for the freedom of the country. ऑनर्स यानी कि उसने उन सभी की जिंदगियों को, मतलब उनको एक रिस्पेक्ट पे किया, सम्मान किया उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगियां सेक्रीफाइस कर दी, यानी कि वो शहीद हो गए किसकी फ्रीडम के लिए, हमारी हमारी मतलब उनकी कंट्री के लिए, उनके देश के लिए, है ना। जैसे भारत में जब ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिश के लोग आए थे, तो हमारे भी बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी आज़ादी के लिए, जैसे कि भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, है ना, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। वैसे इनके लोगों ने भी कुर्बान कर दी थी। फिर है हमारा एट द एंड ही एक्सप्लेन्स दैट बोथ द ओप्रेस्ड एंड ऑपरेसर नीड फ्रीडम। तो एट द एंड यानी आखिर में इन्होंने बताया कि जो ऑपरेस्ड होते हैं, ऑपरेस्ड कौन होता है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा होता है, और जो ऑपरेसर होते हैं, जो अत्याचार करते हैं, कि दोनों को ही फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है ना। अब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं। देखो जी, पहला है हमारा अपार्थेड। अपार्थेड मैंने बताया सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऐसी सरकार जो हमारे कलर के बेसिस पे हमें अलग कर देती है, ठीक है, और भेदभाव करती है हमारे साथ में। फिर है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन यानी कि कोई भी जैसे लीडर बनता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मल बिगिनिंग, यानी कि कैसे वो बना, क्या क्या हुआ, ये सब। फिर आता है इमेंसिपेशन, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो हमारे ऊपर गलत तरीके से उन लोगों ने कंट्रोल कर रखा था, हमको बुरी तरह से वो ट्रीट करते थे, हम कौन, मतलब कि ब्लैक पीपल को, तो उससे छुटकारा मिलना, आज़ादी मिलना बेसिकली। डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कि भेदभाव। ऑपरेशन अभी बताया, क्रूअल कंट्रोल, यानी कि बहुत गलत तरीके से ब्लैक लोगों पर कंट्रोल करना, ठीक है। करेज यानी ब्रेवरी, यानी बहादुर, ठीक है। इक्वालिटी यानी सेम राइट्स फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, सबके लिए सेम अधिकार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक है तो उसको राइट टू एजुकेशन वाला नहीं मिलेगा, कि तुम नहीं पढ़ सकते जस्ट बिकॉज तुम ब्लैक हो, नो। डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। लिबरेशन यानी फ्रीडम, यानी आज़ादी। ह्यूमैनिटी यानी काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए हमारे मन में दया होनी चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी के, कि हमें से क्या सीखने को मिला, ठीक है, बेसिकली शिक्षा। तो पहला है हमारा फ्रीडम इज़ फॉर एवरीवन। फ्रीडम जो है वो सभी के लिए है, एक इंसान के लिए नहीं है, ठीक है, फ्रीडम सभी के लिए है। हेट्रेड इज़ लर्न, लव इज़ नेचुरल। नफरत करना तो हम सीखते हैं, लेकिन जो प्यार होता है वो नेचुरल होता है, ठीक है, अपने आप से होना चाहिए। करेज मीन्स नॉट बीइंग अफ्रेड। बहादुर, बहादुर जो होते हैं हम, करेज मतलब होता है कि हमें किसी से डरना नहीं है, ठीक है, बल्कि हमें डर से क्या करना है, डर से ओवरकम करना है, यानी हमें किसी से डरना नहीं है, क्योंकि डर के कुछ नहीं होना। जिन चीज़ों पे हमारा अधिकार है वो तो हम लेके रहेंगे ना, उसके लिए कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, है ना बच्चा, ठीक है। फिर है ट्रू लीडर्स थिंक अबाउट पीपल नॉट पावर। जो सच्चे नेता होते हैं वो लोगों के बारे में सोचते हैं, ये पावर के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि कुछ कुछ नेता जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पावर के बारे में सोचते हैं कि हाँ हम तो नेता लोग बन गए हैं, तो भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, और मतलब जनता के बारे में नहीं सोचते। लेकिन असली लीडर वही होता है जो जनता के बारे में सोचता है। So, if you liked the video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon for more such videos. Thank you for watching.